बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में बन रही है बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। इसको आप हलवा कह सकते हैं, डिज़र्ट कह सकते हैं। ये है निशास्ते का हलवा। और निशास्ते का हलवा बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ उन बच्चियों के लिए कि जो बच्चियाँ नहीं सीखने वाली हैं। ये घर का बना हुआ निशास्ता है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपने देखा होगा कि पानी में अक्सर निशास्ते को घोल के पकाया जाता है, लेकिन मैं इसकी फ़ातियत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको मैं दूध में घोल के और इसमें पकाऊंगी। ठीक है, आपने भी अगर इस तरह पकाएंगी तो बहुत ही मज़े का निशास्ता बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि देसी घी में 2 इलायचियाँ डाल के, देखिए मैंने देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि हम बाद में इसमें डालेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब निशास्ता लिया है और उसमें 1 गिलास पानी का डाला है। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से ही करना है कि आपने हाफ़ कप निशास्ता लेना है और 1 गिलास पानी का इसमें ऐड करना है। अब आपने क्या करना है कि इस निशास्ते को इस घी में आपने ऐड कर देना है और साथ ही आपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें शुगर ऐड कर देनी है। यहाँ पे आप इसमें शुगर डालें या आप इसमें मिश्री डाल दें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राउन शुगर से ये होगा थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा लाइट डार्क सा हो जाएगा। ठीक है, वाइट नहीं रहेगा ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं बनने देने इसमें, और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें घी भी ऐड करते रहना है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करती रही हूँ इसके अंदर, और तकरीबन इसके अंदर 1 कप देसी घी का गया है। इसने बहुत अच्छी तरीके से घी को अपने अंदर जज्ब कर लिया था और जो हमारा हलवा था वो ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ सा टेक्सचर था और बहुत ही मज़े का इसका जायका था। माशाल्लाह से अब देखें हमारा ये हलवा निशास्ते का बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालने, इसको आप जितना सादा रखेंगी बहुत अच्छा रहेगा। और इसको आप गरम गरम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा तो उसका वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन गरम गरम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर आपने ड्राई फ्रूट अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये निशास्ता का हलवा जो है बहुत ही फ़ायदियत वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप बच्चों को खिलाएं, जो आपके शीरख्वार बच्चे हैं, छोटे हैं 6 माह से, उनको भी खिला सकते हैं। ये रेसिपी हमारी दादियों नानियों के ज़माने की रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।